हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूं। यदि आप क्लास 11th का और भी पेपर देखना चाहते हैं वार्षिक परीक्षा 2022 का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जो है वार्षिक परीक्षा 2022 का जो है क्लास 11th का पेपर जो है ऑलरेडी शेयर किया हूँ, तो वहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश का अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉल्व एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले और भी पेपर का लिंक वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, नोट के रूप में लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। खंड क से जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहला प्रश्न के अंतर्गत क वाला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक हैं तो कौन है। काफ़ी सरल यह क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। इसके बाद ग वाला है, बंगाल का अकाल की विधा है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन आपका, हिंदी का प्रथम उपन्यास निम्न में से कौन सा है। इसके बाद अंग है, गोरा बादल की कथा के लेखक का नाम है। तो स्टूडेंट्स, यह थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। अगर आपको इन क्वेश्चंस का तैयारी करना है जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको हिंदी गद्य और पद्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लिंक हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मात्र 3 MB का है। इसके बाद दूसरा का क वाला प्रश्न है, आदिकाल की रचना है तो 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा गया है। इसके बाद ग वाला प्रश्न है आपका, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसके बाद घ वाला प्रश्न है आपका, छायावाद की विशेषता है। इसके बाद अंगा वाला प्रश्न है आपका, रीतिकालीन कवि हैं तो कौन है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश आप देख लीजिए। अगर स्पष्ट रूप से न दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर अच्छे से इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, जिनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। अथवा करके एक और गद्यांश दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस गद्यांश को चाहें तो आप पढ़कर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दे सकते, नहीं तो ऊपर जो गद्यांश दिया था उसका जो है उसे पढ़कर आप जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर दे सकते थे। ठीक है, तो इसमें से कोई एक करना है आपको, जो भी आपको ठीक समझ में आए उसी का आप जो है आंसर लिखें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वही स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पद्यांश देख लीजिए, आपका जो दिया गया है इसे आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क ख ग घ अंगा करके जो प्रश्न पूछा है उनके आपको उत्तर जो है लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अथवा करके एक और आपको देखने को मिल रहा है गद्यांश, तो इसे पद्यांश, इसे आपको जो है पढ़ना है इस पद्यांश को, और पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको लिखना है। तो पद्यांश जो है अच्छे से आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद आपका 5वां जो प्रश्न है उसके अंतर्गत क वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाएं लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द है, तो आपको केवल एक लेखक का जो है साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। और शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। यहाँ पर देख सकते हैं अ ब स करके 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं। केवल एक लेखक का आपको जीवन साहित्यिक परिचय देते उनकी रचना का उल्लेख करना है। इसके बाद ख वाला देख सकते हैं, प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं लिखिए। और शब्द सीमा जो है 80 शब्द यहाँ पर भी है। तो देख सकते हैं अ ब स करके 3 कवि का नाम दिया गया है। इसके बाद छठा प्रश्न है, आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश संक्षिप्त में लिखिए। 7वां प्रश्न है, राजमुकुट नाटक का सारांश संक्षिप्त में लिखिए। या फिर अथवा करके प्रश्न है, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क है,
दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह गद्यांश आपका दिया गया है, इसका आपको संदर्भ के साथ हिंदी में जो है अनुवाद करना है। ठीक है, इसे अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ ख वाले प्रश्न में कह रहा है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको अथवा करके 2 श्लोक दिखाई दे रहा है, एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में जो है वह अनुवाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर क ख ग घ करके देख सकते हैं 4 वाक्य दिया, 4 आपको मुहावरे व लोकोक्तियाँ दिया गया है। इनका जो है अर्थ लिखकर आपको वाक्य में जो है प्रयोग करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का क है परामार्थ का संधि विच्छेद है। इसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं आपका प्रश्न दिया गया है सदाचारोपदेशः का संधि विच्छेद है। तो सही विकल्प आपको चुनना है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है अत्याचार का संधि विच्छेद है। अ ब स द करके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसी का आपको चुनाव करना है। इसके बाद ख का पहला है नामसु की विभक्ति एवं वचन है। अ ब स द करके यहाँ पर आपको विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आत्मनाम की विभक्ति एवं वचन है। यहाँ पर भी आपका अ ब स द करके 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का क है निम्न शब्द युग्मों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर अ ब करके आपको देखने को मिल रहा है 2 शब्द युग्म, इसका आपको सही जो है अर्थ लिखना है। इसके बाद ख वाला आपका प्रश्न है निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अ ब स करके यहाँ पर आपको 3 शब्द देखने को मिल रहा है, जिसमें से केवल एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। इसके बाद ग वाला आपका प्रश्न है, इसमें करा निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अ ब स द करके यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिखाई दे रहा है, जिसमें से आपको केवल 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वह लिखना है। इसके बाद घ वाला आपका प्रश्न है निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो अ ब स द करके यहाँ पर आपको जो है 4 वाक्य दिखाई दे रहा है, केवल 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का क है हास्य अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद ख वाला आपका प्रश्न है यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ग वाला प्रश्न है दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है किसी बैंक के प्रबंधक को कंप्यूटर शिक्षण संस्थान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद इसमें अथवा करके भी एक प्रश्न है, देख सकते हैं किसी विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए और आपको जो शब्द सीमा याद रखना है वह 250 शब्द है। ठीक है, तो आपको 4 टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है निबंध लिखने के लिए। क ख ग घ देख सकते हैं। तो आसानी से आप जो है इन टॉपिक पर जो है ऐसे तैयार अगर करना है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट ऐसे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और क्लास 11th के और भी वीडियो पेपर अगर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।